अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आई एम प्रोफेसर राजकुमार। टुडे आई एम शेयरिंग न्यू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बुक एंड आल्सो डिस्कस चैप्टर नंबर 5 लेक्चर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड सेल। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो आपका जो वायरस है, जिसको हम कहते हैं कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग और लिविंग की, तो वी शुड हैव नो अबाउट द वायरसेस एज कंपेयर टू द सेल। नाउ अगर आप देखें तो ये एक टेबल आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देखें कि उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड सेल। सेल और वायरस में क्या फर्क है। देखिए, वायरस को हम लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग भी कहते हैं, लेकिन उसके आप करीब में देखें तो हम उसको जो कंपेयर कर रहे हैं वो सेल के साथ कर रहे हैं। सेल आपको पता है कि वो लिविंग ही होगा, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, फंजाई का हो, अल्जाई का हो, किसी भी जानदार का हो। तो वायरस को हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं किसके साथ, सेल के साथ करते हैं। तो देखिए कि जो इसी टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है, जिसमें हमने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, और सेकंड कॉलम में वायरसेस लिखा हुआ है, और थर्ड के अंदर हमने सेल लिखा हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नंबर 1 द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखें कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो टाइप है, अगर हम जब बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, हमको कहते हैं डीएनए आरएनए कहते हैं। इनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वायरसेस के अंदर है तो हमने लिखा है कि डीएनए है और आरएनए। देखिए, अगर एक वायरस है तो उनमें ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, इधर डीएनए और आरएनए। ये दोनों आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते किसी एक वायरस के अंदर। लेकिन जब हम आपके सेल की तरफ चले जाते हैं, तो चाहे वो सेल एनिमल का हो, प्लांट का हो, किसी और जानदार का हो, वायरस के अलावा एक्सेप्ट द वायरस, तो सेल्स को जब हम चेक करते हैं तो वी हैव फाउंड हियर दी बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्या हम सेल को जब चेक करते हैं तो उसमें डीएनए भी है एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ आरएनए, बोथ आर इंक्लूडेड इन इनसाइड द सेल हियर। नाउ बैक टू दी अगेन प्रॉपर्टी। तो सेकंड वन पे हमने लिखा हुआ है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वायरसेस को हम चेक करते हैं तो फ्यू प्रोटीन्स आर फाउंड, और सेल को हम चेक करते हैं तो मैनी प्रोटीन्स आर फाउंड। देखिए, ये फर्क आपको क्लियरली नजर आ रहा है। थर्ड वन पे हम चेक करते हैं तो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वायरसेस को हम जब चेक करते हैं तो उसमें देखें एनवलप प्रेजेंट इन सम वायरसेस। जब हम वायरसेस का मुताला करेंगे जैसे करते हैं तो देखिए कि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम बताएंगे आपको कि जो एनवलप वायरस कौन से होते हैं और नॉन एनवलप वायरस कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एनवलप प्रेजेंट इन सम वायरस, सारे वायरसेस में नहीं होती, लेकिन वो जो एनवलप मौजूद है जाहिर है वो लिपोप्रोटीन में की बनी हुई है, तो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मौजूद है यहाँ पे। लेकिन जब हम सेल को चेक करते हैं तो आपके जो जितने भी सेल हैं उन सब के अंदर आपके पास देखें तो उन सेल के सब के पास आपके पास ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन अवेलेबल है सेल के अंदर। देखिए, ये क्लियरली फर्क नजर आ रहा है आपको। नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम की। तो वायरसेस को जब हम चेक करते हैं तो उसमें राइबोसोम एब्सेंट है, लेकिन अगर हम अदर सेल्स को चेक करते हैं तो उसमें राइबोसोम की मौजूदगी है, प्रेजेंट है। नंबर फिफ्थ वन पे वी फाउंड यदि एंजाइम्स। वायरसेस को अगर आप चेक करें तो नन आर फ्यू, यहाँ तो होते ही नहीं है, यहाँ तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं। लेकिन सेल्स को जब हम चेक करते हैं तो उसमें मेनी एंजाइम्स आर अवेलेबल। लास्ट वन पे हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो वायरसेस को हम चेक करना चाहें तो ओनली विद इन द सेल। देखिए, वायरसेस की जो ग्रोथ होती है वो ओनली विद इन द सेल, मीन सेल के अंदर होती है। जब ये आपके वायरसेस सेल से बाहर होते हैं तो इनकी ग्रोथ हमें नजर नहीं आती। हम इन अदर वर्ड्स हम उसको कहते हैं कि नो साइन ऑफ लाइफ, लाइफ का कोई साइन नजर ही नहीं आता है। तो ग्रोथ आपको पता है कि द साइन ऑफ लाइफ है यहाँ पे। तो हम यहाँ बताते हैं कि ओनली विद इन द सेल। लेकिन अगर हम सेल से बाहर चले जाएं तो वायरस अगर सेल से बाहर हैं तो वो आपके पास क्या है, एक डेड होता है, तो उसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है। लेकिन जब हम सेल को चेक करते हैं तो मोस्टली आर फ्री लिविंग। सेल्स आपके क्या है, फ्री लिविंग होते हैं, और वो जो फ्री लिविंग है तो उसमें ग्रोथ हमें नजर आती है। लेकिन वायरसेस को हम चेक करते हैं तो जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्योंकि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, उनकी जो प्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ जो होती है तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन है, वो होता है होस्ट यहाँ पे। चाहे वो होस्ट फंजा है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, लेकिन यहाँ हमें जरूरत होती है। तो देखिए कि हम जब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द वायरसेस एंड सेल,
तो इसके अंदर आप देखें कि डीएनए आरएनए और इधर डीएनए आरएनए और सेल को चेक करें तो बहुत डीएनए आरएनए दोनों मौजूद हैं। प्रोटीन चेक करें तो फ्यू हैं और यहाँ मेनी प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन एनवलप है इन सम वायरसेस, लेकिन यहाँ पे देखें प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। राइबोसोम यहाँ एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। एंजाइम्स यहाँ पे नन आर फ्यू और यहाँ पे मेनी। ग्रोथ देखें तो ओनली विद इन द सेल, मोस्ट आर फ्री लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट चलते हैं आगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं वायरसेस की। तो वायरसेस में हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि डिस्कवरी और हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो नंबर 1 पे आई रिटन हियर द नेम ऑफ वायरस ड्राइव वाज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है, मीनिंग स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन कहते हैं। एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड डेथ। देखें आपके पास जो वायरसेस हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है और इसकी मीनिंग अगर आप देखें तो हम इसको कहते हैं पॉइजन कहते हैं। देखें वायरसेस से हमें कोई फायदा नहीं है बल्कि इससे नुकसानात हैं। तो हमने यहाँ पे क्लियरली राइट डाउन किया हुआ कि एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड डेथ, डिजीज और डेथ के साथ वो उनकी एसोसिएशन हमें नजर आती है। सेकंड वन पे जब हम डिस्कवरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने लिखा हुआ है कि अ पोर्सिलिन वाटर फिल्टर, द चेम्बर्ड पास्चर फिल्टर was created in 1984 by the Louis Pasteur's assistant Charles Chamberlain। ये जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है ये असिस्टेंट थे आपके लुईस पास्चर, जो हमें पता है कि एक पॉपुलर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। और इनके ये असिस्टेंट थे जिनको हम कहते हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड कहते हैं। और टू सेपरेट, ये जो आपके पास साइंटिस्ट हैं इन्होंने पोर्सलेन वाटर फिल्टर की टेक्निक इस्तेमाल की और उन्हें सेपरेट किया किसको, बैक्टीरिया को, फ्रॉम द सम पैथोजेनिक सैंपल्स। तो कुछ पैथोजेनिक सैंपल से इन्होंने इनको अलग कर दिया, आपके बैक्टीरिया को अलग कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए कि सबसे पहले जब हम नाम लेते हैं पोर्सलिन वाटर फिल्टर की, तो देखिए पोर्सलिन फिल्टर वाटर फिल्टर है क्या चीज, ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो पोर्सलिन वाटर फिल्टर ये एक टेक्निक है। ये हम इनको कहते हैं कि इज इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ वाटर फिल्टर टेक्निक है ये, that rely on small pore size to filter dirt, debris, bacteria out of water. It means method of filtering water। ये आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पानी को फिल्टर करते हैं। और द फिल्टर रिमूव द लार्ज पार्टिकल, जितने भी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं। और हमें पता है कि हम घरों के अंदर भी आपके पास देखेंगे वाटर फिल्टर प्लांट लगे होते हैं। तो उसमें आप देखें कि हमने यहाँ पे लिखा है कि रिमूव द लार्ज पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल कौन से हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, डेब्रियस मटेरियल हो गया, आपके पास डर्ट हो गई, ये सारी चीजें आपकी जो है वो रिमूव हो जाती हैं। तो देखें कि आपके इस बैक्टीरिया के साथ साथ हमने अदर ऑर्गेनिज्म की भी हम बात करते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और भी बहुत सारे जानदार हैं, बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस। ये जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पोर्सलिन वाटर फिल्टर कहते हैं, लेकिन ये टेक्निक आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट द वायरस, सिंस दे आर स्मॉल टू पास थ्रू द क्लीन साइड ऑफ फिल्टर। देखें ये आपके पास जो ये हम टेक्निक की बात कर रहे हैं कि जो पोर्सलिन टेक्निक है, जिसमें आप देखें कि जो आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन या अदर ऑर्गेनिज्म वो आसानी से पास आउट नहीं हो सकते, वो आपके बाहर रह जाते हैं। लेकिन इनके इनसे भी आप देखें कि ये तो वैसे भी हम कहते हैं कि ये लार्ज जानदार है, लार्ज तो नहीं है ये, लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाहें वायरसेस से तो वायरसेस से ये बड़े होते हैं, इनकी साइज बड़ी नजर आती है। तो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास जो है वो वायरसेस जो है वो यहाँ से पास हो सकते हैं और वो आपके फिल्टरेट के साथ आ सकते हैं। हम यहाँ पे ये चेक करते हैं। तो ये जो आपके जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है, इन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं पोर्सिलिन वाटर फिल्टर कहते हैं। पोर्सिलिन वाटर फिल्टर टेक्निक को ये इस्तेमाल करते हैं। आपके जो ये पोर्सिलिन वाटर के बारे में जो हमें चार्ल्स चैम्बरलैंड जो हमें बताते हैं, तो अगर हम आगे चल के देखें तो ये कहते हैं कि पोर्सिलिन चैम्बरलैंड फिल्टर कंटेन 0.1 माइक्रोमीटर वाइट पोर्स। इनके अगर हम यहाँ पे पोर्स को चेक करना चाहें तो वो 0.1 माइक्रोमीटर वाइट पोर्स होते हैं, which are sufficiently narrower to the filter out of the all microorganism larger than 20.2 micrometer from any liquid that pass through the device। अब देखिए कि अगर हम इनको चेक करना चाहें तो यहाँ हमें क्या बताते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो ये जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है, ये हमें क्या कहते हैं, अगर हम इसकी मीनिंग इसके तरीकेकार की तरफ चढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपके जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है फाउंड दैट द बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर्स बट अदर ऑर्गेनिज्म इजीली पास, सच एज ए रेप्टो वायरस हो गए,
आपके उसके अलावा जो छोटे छोटे वायरसेस हैं, ये रेबीज डिजीज के लिए जो वायरसेस होते हैं, छोटे छोटे वायरसेस हैं, ये आपके आसानी से पास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू द स्मॉलर इन साइज, क्योंकि इनकी साइज जो है वो छोटी होती है, और छोटी साइज की वजह से वो ये आसानी से पास हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हमने नेक्स्ट वन पे लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर अबाउट 0.4 माइक्रोन, 0.4 micron, 1 millionth of a meter in a diameter, while the viruses range in size from the 0.02 to 0.25 micron है। तो देखिए, जब हम बैक्टीरिया की साइज को चेक करते हैं तो आपके जो बैक्टीरिया की साइज है वो 0.4 माइक्रोन है, लेकिन जब हम वायरसेस की साइज को चेक करते हैं तो वो 0.002 और 0.25 माइक्रोन नजर आती है। तो माइक्रोन अगर हम चेक करना चाहें तो वायरसेस हैं आपके बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। तो आपके पास पोर्सिलिन फिल्टर, जो आपके पास जो पॉस्चर वाला जो ये आपके पास जो चैम्बरलेन का जो एक्सपेरिमेंट है और जो जो तरीकेकार है, इसमें हमें ये मालूमात होती है कि जो आपके पास जो बैक्टीरिया तो फ्री हैं उनसे, लेकिन ये जो छोटे छोटे जानदार हैं वो आपके इसी फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। और ये आपके पास किस किस साइंटिस्ट ने हमें बताया? ये आपके पास जो है ये जो असिस्टेंट थे इन्होंने हमें बताया, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स चैम्बरलेन कहते हैं। आगे चल के स्टूडेंट्स, फिर हम और आगे चल के देखते हैं कि आपके पास एक और साइंटिस्ट हैं जिसको हम कहते हैं डिमिट्री इवानस्की। इवानस्की यूटिलाइज द चैम्बरलेन फिल्टर फॉर द फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टिगेट। देखें, यहाँ पे पास आपके पास जो चैम्बरलेन की जो फिल्ट्रेट है ये बड़ी हेल्पफुल है यहाँ पे। और ये जो फिल्ट्रेट है, जो चैम्बरलेन की फिल्ट्रेट है, उसको किसने इस्तेमाल किया, किसने यूटिलाइज किया? वो आपके पास इवानस्की है, क्योंकि यही वायरस की डिस्कवरी के साइंटिस्ट हैं ये। इवानस्की ने आपके इसी चैम्बरलेन फिल्ट्रेट की आप फिल्ट्रेट को उठाया और इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन की सॉरी, इन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कहाँ से की? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो आपके पास फिल्ट्रेट है ये किसी प्लांट के ऊपर थे और उस पे एक इन्फेक्शन हो गया था, और उस प्लांट को हम कहते हैं इन्फेक्टेड टिबाकू प्लांट लीफ कहते हैं। और टिबाकू प्लांट लीफ, आपके पास जो लीफ है उनकी एक्सट्रैक्ट से इन्होंने ये निकाला आपके इसी वायरस को। और कौन से ईयर्स में? इन 1892 के अंदर, 1892 के अंदर आप ये समझे कि जो चैम्बरलेन का फिल्ट्रेट था, और इसी चैम्बरलेन फिल्ट्रेट ने बड़ी हेल्प की आपके किस साइंटिस्ट को? इम्यूनिस्की को। और इम्यूनिस्की ने आपके इसी साइंटिस्ट ने इसी वायरस की जो एक्सट्रेक्शन की, उसकी डिस्कवरी की। लेकिन बात आती है कि वो कौन सा वायरस है जिनकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड टिबाकू प्लांट, आपके जो टिबाकू प्लांट है उनके जो पत्ते हैं उन पे एक इन्फेक्शन हो गया था। और वो जो इन्फेक्शन हो गया था, उस इन्फेक्शन की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका जो मेन काज हमने ऑब्जर्व किया तो वो आपके पास वायरस थे यहाँ पे। और उस वायरस को हम क्या कहते हैं आगे चल के हम आपको बताते हैं। देखिए, जब हम और आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ, कि आपके पास जो ये जो वायरस है इसको हम कहते हैं टीएमई वायरस कहते हैं। और वो टीएमई वायरस अगर हम चेक करना चाहें तो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने दिया हुआ है, अगर आप चेक करें तो ड्यूरिंग द इवानोस्की रिसर्च ही फाउंड दैट द कॉन्टेजियस फिल्ट्रेट ऑफ इन्फेक्टेड टिबाकू लीफ, जो टिबाकू लीफ का जो इन्फेक्टेड फिल्ट्रेट था, और वो जिसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस कहते हैं, कॉन्टेजियस कहते हैं कि दैट स्पीड रैपिडली फ्रॉम द वन टू द अनदर, फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म हियर। तो ये आपके पास जो फिल्ट्रेट था, और फिल्ट्रेट जो इन्होंने कहाँ से निकाला? आपके इन्फेक्टेड टिबाकू लीफ से। आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया स्टिल काज द डिजीज इन प्लांट ही कंक्लूडेड। देखेंगे इन्होंने जब फिल्ट्रेट को चेक किया तो फिल्ट्रेट के अंदर लाजमी आप चेक करें तो उसमें बैक्टीरिया की तो मौजूदगी नहीं होगी। और जब बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं है, जाहिर है कोई ना कोई और जरासीम होगा, कोई और पॉजिटिव एजेंट होगा। और ही कंक्लूडेड, ये आपके पास जो साइंटिस्ट है वो ने इसकी कंक्लूडेड किया दैट द filtrate contain the infectious component smaller than the bacteria that cause the tobacco mosaic disease। देखिए, बात दोबारा आ गई आपकी, कि जैसे हम आपको बता रहे थे कि आपके पास जो बैक्टीरिया से सिमालर जो चीज है वो आपके पास वायरसेस है। और बैक्टीरिया तो जाहिर है इस फिल्ट्रेट में नहीं होंगे क्योंकि दे आर लार्ज। और अगर नहीं है तो फिर वो काजिटिव एजेंट होगा, और वो काजिटिव एजेंट जिसकी वजह से आपको जो टिबाकू के जो पत्ते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, और उन डिजीज को हम यहाँ पे कहते हैं कि टिबाकू मोज़ेक डिजीज कहते हैं। देखिए, जो आपके टिबाकू के पत्तों में जो बीमारी फैलाते हैं और वो जो पॉजिटिव एजेंट हैं, हम उस वायरस को कहते हैं टीएमई वायरस कहते हैं, उनको कहते हैं टिबाको मोज़ेक वायरसेस कहते हैं। तो टीएमडी का जो मेन काज है वो टीएमवी हमें नजर आता है। आफ्टर सम टाइम इन 1899 another scientist, Martinus Pagering, continued his research into origin of TMD।
आपके जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी, अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो साइंटिस्ट हमने देखा कि इस साइंटिस्ट ने भी टीएमटी के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में 1899 के अंदर हमें बताया। नेक्स्ट अगर हम बेटा देखें कि स्टूडेंट, हम देखें कि ही कंक्लूडेड दैट द कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, ही कंटेन द कंक्लूडेड द कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। देखिए, लिविंग फ्लूइड की हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिल्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। और वो कौन सा आपके पास लिविंग फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस कहते हैं। कॉन्टेजियस फ्लूइड कंक्लूडेड की गई वाज पैथोजेनिक एजेंट टू कास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओरिजिनली नोन एज अ फिल्ट्रेबल एजेंट्स, दीज पैथोजेनिक फ्लूइड्स वर इवेंचुअली गिवन द नेम वायरस। ये जो आपके पास जो पैथोजेनिक फिल्ट्रेट हैं, इवेंचुअली हम उनको क्या कहते हैं, वायरसेस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा स्टूडेंट, हम देखते हैं कि डब्ल्यू एम स्टैनली क्रिस्टलाइज द कॉन्टेजियस एलिमेंट। ये जो आपके पास जो कॉन्टेजियस एलिमेंट्स हैं, इनको इन्होंने क्रिस्टलाइज किया। कौन से साइंटिस्ट ने? डब्ल्यू एम स्टैनली, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और टुडे नोन एज ए टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो इनकी जो ऑब्जर्वेशन की, और वो कौन से साइंटिस्ट ने की? टोबैको मोज़ेक वायरसेस की। और कौन से साइंटिस्ट ने की? डब्ल्यू एम स्टैनली, यहाँ पे बताया इन 1935 ईयर। स्टूडेंट आगे चल के हम देखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप lead to the identification of numerous viruses that are the subject of the virology research। देखिए, वायरोलॉजी हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ वायरसेस को कहते हैं। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूमरस वायरसेस। देखें, वायरसेस को हम अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें अच्छे तरीके से नजर नहीं आती। तो इसके लिए आपके ये जो छोटे छोटे जानदार हैं, जिनकी साइज हम पहले बता चुके हैं, और उनके लिए आपके लिए जो हेल्पफुल है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और वी कैन से द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत तो होती है। तो ये चीजें अगर हम देखना चाहें तो ये तो आज हमने देखा कि बेटा यहाँ पे कि स्टूडेंट, हम अगर हम शुरू से देखना चाहें तो हमने तो एक तो आज हमने इसी लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा डिफरेंसेस देखा वायरसेस और सेल के दरमियान, हमने देखा ये इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देखी, ये वायरसेस की प्रॉपर्टीज हैं और ये सेल की प्रॉपर्टीज हैं। वायरसेस अगर आपको समझ में आ गए तो आपको सेल अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा? जब आप उसको कंपेयर करेंगे सेल के साथ, क्योंकि सेल लिविंग है, वायरसेस आपके लिविंग भी है, नॉन लिविंग ही है, यहाँ पे हम देखते हैं। और इसी के अंदर हमने डिस्कवरी और हिस्ट्री के हमने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है। यहाँ पे देखें कि जब आप बुक में राइट डाउन करते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है कि पोर्सिलिन वाटर फिल्टर। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, पोर्सिलिन वाटर फिल्टर एक साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं चैम्बरलेन पास्चर फिल्टर 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 साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे। और ये एक असिस्टेंट थे, किसके असिस्टेंट थे? आपके लोइस पास्चर के। लोइस पास्चर वो साइंटिस्ट हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के आप फादर समझे जिसको, और जिन्होंने बहुत सारे जरासीम की जो डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे ये। लेकिन इनके जो साइंटिस्ट हैं चार्ल्स चैम्बरलेन, इन्होंने सबसे पहले सेपरेट कर दिया आपके बैक्टीरिया को फ्रॉम द सम पैथोजेनिक सैंपल से। और वो सेपरेशन कैसे की? वो आपके पास पोर्सिलिन वाटर फिल्टर है। पोर्सिलिन वाटर फिल्टर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पोर्सिलिन वाटर फिल्टर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि इनकी जो पोर्स की जो साइज है, और उस साइज के मुताबिक अगर हम देखना चाहें तो जो फिल्ट्रेट है उसमें आपके बैक्टीरिया आसानी से पास नहीं होते। लेकिन बैक्टीरिया की साइज बड़ी होने की वजह से वो इसलिए पास नहीं होते। लेकिन वायरसेस हैं वो आसानी से, उन्हीं छोटे छोटे सुराख से वो आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया हायर। और जब ये पास हो सकते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट है, तो हमने यहाँ पे कहाँ पे जाके देखा, यही सेम फिल्ट्रेट वी हैव फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट। जब टोबैको प्लांट के पत्तों के ऊपर हमने ये इस फिल्ट्रेट को वहां पे देखा जाके, क्योंकि इस फिल्ट्रेट के अंदर हम ये फाउंड ईयर थी, हमने क्या देखा कि वायरसेस को ऑब्जर्व किया। और वो वायरसेस को जो ऑब्जर्व किया, उस वायरसेस को हम कहते हैं टीएमवी वायरस कहते हैं। और जो बीमारी फैलाते हैं हम उनको कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे लेक्चर 2 हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मैसेज करें, और मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पांस दूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको करता जाऊंगा ये। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आपके बारे में आपके मैसेजेस आ जाएं, आपको इंडिकेट हो जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।